दोस्तों 1 मार्च 2025 सुबह सवेरे तकरीबन 6 बजे का समय रहा होगा। हरियाणा के जाने माने जिले रोहतक के सांपला इलाके में बने हुए बस स्टैंड के ठीक नजदीक नीले रंग का ब्रीफकेस पड़ा था। नीले रंग के ब्रीफकेस को देखकर आशंका के तौर पर लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया और शक के तौर पर नजदीकी थाने में सूचना दे दी। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो अलग अलग टीमें तहकीकात में जुट गई। पूरे इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने खुलासा किया कि ब्रीफकेस में एक नौजवान लड़की का शव पड़ा है। और दोस्तों उससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि लड़की कोई और नहीं बल्कि हरियाणा युवा कांग्रेस की महिला युवा नेता है। दोस्तों ये वही नेता है जिसने कुछ समय पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदमताल किया था। ये मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हिमानी नरवाल है, जो कि हरियाणा प्रदेश में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोस्तों सूचना मिलने पर पूरे इलाके में सरगर्मियां तेज हो गई। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें करने लगे और पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर राजनीतिक तौर पर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जहां तक बात है तो मुकदमा दर्ज करने के बाद तमाम तेज तरार अफसरों की ड्यूटी लगा दी गई है। जगह जगह छापेमारी हो रही है और जहां तक आला अफसरों की बात है तो बड़ी संजीदगी और तत्परता से जांच में जुटे हुए हैं। और आला अफसरों ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया कि किसी भी कीमत पर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी मुजरिम होगा कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल दोस्तों सतर्कता और चौकन्ना होते हुए पुलिस की तमाम टीमें जब जगह जगह दबिश देती हैं तो एक व्यक्ति को संदिग्ध तौर पर गिरफ्तार किया गया जिसका नाम संदीप बताया जाता है, जिसको झज्जर जिले के बहादुरगढ़ इलाके जो कि दिल्ली से सटा हुआ है वहां से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। और जानकारी मुताबिक ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मृतिका हिमानी नरवाल का करीबी बताया जाता है। कई लोगों ने तो ये भी आरोप जड़े कि ये कोई और नहीं बल्कि मृतिका का रिलेशनशिप में दोस्त था। बहरहाल दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि मृतिका के शरीर पर जगह जगह पुलिस को चोट के निशान भी मिले। जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक भी मृतिका के शरीर पर जगह जगह प्रताड़ित किए जाने के जो है निशान है, यानी कि यह समझा जा सकता है कि मृतिका को मारने से पहले भी बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। जब इस बारे में मृतिका की मां बाप और अन्य लोगों से बातचीत की गई तो उनके मुताबिक कई दिन से उनकी बेटी के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। उनकी लास्ट बात जो है 28 तारीख को हुई थी, लेकिन जो मृतिका है 1 तारीख सुबह सवेरे यानी 1 मार्च 2025 को रोहतक के सांपला के बस स्टैंड के ठीक नजदीक लावारिस हालात में उनकी डेड बॉडी को पड़ा हुआ मिला। दोस्तों ये मामला, ये घटना कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत ज्यादा सीरियस हालात में है। जगह जगह लोगों का बातें करना जायज भी बनता है। इस पूरी किस्सा कहानी को सुनने और देखने के बाद आपको क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। लेकिन दोस्तों जाते जाते आपको जरूर कहूंगा कि जहां कहीं भी बैठकर आप हमारी किस्सा कहानियों को देखते हैं सुनते हैं, अलर्ट रहें, जागरूक रहें। कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान रूपी मखोटा पहनकर बहरूपिया आपके ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम दे जाए और आपको कानो कान खबर भी ना लगे। क्योंकि दोस्तों जो लोग आपके नजदीक हैं देखने और दिखने में तो आपको अपने लगेंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि अपनों की शक्ल में बहुत सारे लोग बहरूपिया होते हैं जो पलक झपकते ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अलर्ट रहें और जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनी अपनी जिंदगी में मदमस्त रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।